हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि भाग्यलक्ष्मी में चल रहा है लोहड़ी स्पेशल, और उसी में ही अब ऋषि ने फेरे ले लिए हैं लक्ष्मी के साथ साथ। और ये सब देख के मलिष्का हो रही है काफ़ी परेशान, और उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। आखिर वो अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम, मैं इनके फेरे नहीं होने दूंगी और मैं इस अग्नि को ही बुझा दूंगी जिस अग्नि के ये फेरे ले रहे हैं। तभी मलिष्का जा ही रही होती है कि पानी का जग लेके बुझाने के लिए, तभी उसकी मॉम रोक लेती है और कहती है, नहीं मलिष्का, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम ऐसा करोगे तो तुम सबकी नज़रों में आ जाओगे और तुम्हें सब बोलेंगे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है। तभी मलिष्का फिर अपने आप को कैसे ही संभालती है, और मलिष्का की मॉम कहती है कि मलिष्का, तुम चिंता मत करो, तुम देखना, मैंने अगला पड़ाव अपना शुरू कर दिया। अगर लक्ष्मी को हम ऐसे नहीं रोक पाए तो हम दूसरा तरीका आजमाएंगे और इसे नेकलेस के अरेस्ट में जेल भिजवा देंगे। तो वहीं पे और दूसरी तरफ आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर होश आ गया है सालू को, और सालू वहां से जा ही रही होती है कि अनुष्का उसे दोबारा से देख लेती है कि उसे होश आ गया। वो दोबारा से उसे धक्का दे देती है और सालू दोबारा से बेहोश हो जाती है गाइस। और वहीं पे जब अनुष्का चोरी करने के बाद भाग ही रही होती है पैसे लेके, कि उसे जाते जाते फिर याद आ जाता है कि नहीं, मैं इसे सालू को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती, अब सालू से मैं अपना बदला तो लेके ही रहूंगी। और तभी अनुष्का सालू को तकिए से मारने की कोशिश करती है, उसका मुंह दबाकर। और तभी जब वो कर रही होती है सालू को मारने की कोशिश, की आयुष आ जाता है और खिड़की से देख लेता है आयुष, और बोलता है कि अनुष्का, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती है। तभी वो अनुष्का को बोलता है कि नहीं अनुष्का, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, और अनुष्का को पकड़ता है और उसे खींच के फेंक देता है साइड में। और तब भी अनुष्का नहीं मानती है, और वहीं वो सालू को उठाने की कोशिश करता है, पर सालू को कोई होश नहीं आता है। तो सालू को उठाता है और सोफे पे लिटाता है। वो सालू को उठाने की कोशिश ही कर रहा होता है पानी के छींटे मारने के दूसरी तरफ अनुष्का फिर से डंडा उठा लेती है और आयुष को मारने को जाती है कि आयुष सालू देख लेती है, और वो सालू चलाती है। आयुष आयुष को एकदम से पता पड़ता है, और वो पीछे से अपना हाथ मतलब हाथ से डंडा रोक लेता है अनुष्का का, और उससे पकड़ता है और कहता है कि तुम ये क्या करने जा रही हो, तुम मर्डर बनना चाहती हो क्या अनुष्का, और तुम ऐसा कैसा काम कर सकती हो। तब भी अनुष्का नहीं मानती है, तो उसे और धक्का दे के मार देता है, और जिसके बाद वो कबर्ड पे जाके गिरती है और उसके सर में लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो उतना करने के बाद ही आयुष वहाँ सालू को लेता है, सालू को वहां से लेके निकल जाता है वो बाहर, और कहता है कि सालू चलो। और वहीं बाहर देखो कि लोहड़ी की पूजा में सारे सब पूजा कर रहे हैं, और वहीं पे वो देखती है कि ऋषि और लक्ष्मी उसकी दी दोनों साथ में फेरे ले रहे हैं। तो वो ये सब देख के खुश हो जाती है। और पर गाइस, यहीं आपको ट्विस्ट खत्म होने वाला नहीं है। यहीं एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर 7 फेरे होने के बाद बोलता है ऋषि, निकालता है अपनी जेब में से सिंदूर के डब्बे और बड़े ही प्यार से मांग भर देता है लक्ष्मी की। और लक्ष्मी को मांग भरने के बाद वो साइड में हो जाते हैं। कि वहीं दूसरी तरफ आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर ये सब खत्म होता है कि ऋषि और लक्ष्मी के फेरे खत्म होते हैं, कि आयुष देखता है सालू को और सालू को बोलता है कि सालू चलो। तभी आयुष सालू को मना करती है कि नहीं आयुष, ये वक्त ठीक नहीं है। तभी फिर आयुष बोलता है, नहीं तुम्हें मेरे पे भरोसा है ना, तो तुम चलो। तो वो सालू का हाथ पकड़ता है और अग्नि के फेरे लेने के लिए फिर से वो चल देता है। तभी उसकी मॉम देख लेती है और बोलती है कि आयुष, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने होशोहवास में भी हो, तुम सालू के साथ फेरे कैसे ले सकते हो। तभी वो रोक रही होती है आयुष की मॉम और नीलम, कि तभी पंडित जी बोल जा पड़ते हैं कि नहीं, तो आप ये सब नहीं रोक सकती हो। वे नीलम बोलते हैं कि पंडित जी, ऐसा आप क्यों कह रहे हो, और ऐसा कहाँ लिखा है कि एक बार पूजा होने के बाद ये बीच में नहीं रुक सकती है, बल्कि ये तो फेरा पूरा होने के बाद होता है ना, जबकि इनका फेरा तो अभी पूरा ही नहीं हुआ, इन्होंने तो सिर्फ अभी स्टार्ट किया है। तभी पंडित जी बोलते हैं, नहीं, इन्होंने आरंभ कर दिया है तो अभी पूजा नहीं रुक सकती। तभी नीलम और आयुष की मॉम पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है, और आयुष भी अपने साथ फेरे ले लेता है सालू के साथ। और वहीं दूसरी ओर एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर मलिष्का की मॉम ने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और लक्ष्मी पे वो लगाना जा रही हैं अब नेकलेस चोरी का इल्ज़ाम। हाँ गाइस, हाँ, वो होता कुछ ऐसा है गाइस, वो कि नीलम से कहने लगती है किरण की मलिष्का काफ़ी परेशान है, जो भी अभी ऋषि ने लक्ष्मी के साथ फेरे वगैरह लिए इस चीज़ को लेके। तभी वो बोलती है कि मलिष्का को अपने नेकलेस की चिंता होती है। तो नीलम बोलने लगती है कि नहीं, उसे नेकलेस की क्या चिंता हो रही है, वो तो सेफ रखा है ना। तभी किरण समझाती है नीलम को कि नहीं, उसे ऐसा इसलिए लग रहा है कि शायद उसने ये सब नेकलेस उतार दिया, तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर वो पहन लेगी तो उसको बेटर फील करेगी वो। तभी बोलती है नीलम कि अगर हाँ ये प्रॉब्लम है तो तुम जाओ कबर्ड से निकाल लाओ नेकलेस को और मलिष्का को दोबारा से पहना दो, और वो इसके बाद थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील करेगी। तभी वो जाती है अब ऋषि की मासी के साथ नेकलेस लेने के लिए, कि वहाँ से वो देखती है ऋषि के कमरे में जाते ही कि वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है और ऋषि की कबर्ड में हो चुकी है चोरी। तभी वो किरण देखती है
कबर्ड में और बोलती है कि नहीं इसमें तो वो नेकलेस है ही नहीं। तो अब वो लगाएगी अब लक्ष्मी पे चोरी का इल्ज़ाम और पुलिस को बुला लिया गाइस। तो देखने में आगे और भी नए नए ट्विस्ट मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आयुष प्रपोज करने वाला है सालू को शादी के लिए। तो आगे के ट्विस्ट और भी देखने में धमाकेदार होने वाले हैं। तो गाइस हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और देखें क्या सालू और आयुष की शादी को एक्सेप्ट करेंगे घर वाले सब, और क्या ऋषि रोक पाएगा लक्ष्मी को अरेस्ट होने से। क्या मलिष्का और मलिष्का की मॉम हो जाएंगे अपनी नई चाल में कामयाब। तो आगे देखने के लिए हमारे